शेप कट भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ ये कि बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। कई को मैं शक्कर का बहुत आदी हूँ, यानी मेरे को शुगर जो है बहुत ज़्यादा पसंद, उसके क्रेविंग्स अलग लेवल के होते हैं। तो दिन में कुछ ना कुछ तो मीठा खाता हूँ, कुछ ना कुछ तो खाता हूँ। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर ब्लॉग पीपल। तो एज यू कैन सी मेरे दिन की शुरुआत हो गई मेरे हनी से और फिर पानी से। और वैसे आप लोगों को बतला दूं कि क्या बोलते हैं, इसमें जो शहद है ना, ये ऑर्गेनिक है। ये हमारे वेंडर के पास से ही मिलता हमारी कम्युनिटी में। तो उसमें जो है शक्कर वगैरह कुछ भी एडअप नहीं रहता, प्योर हनी रहता हो। तो आप लोगों में से भी अगर किसी को ऐसा हनी होना तो मेरे को बोल सकते हैं, अपन भिजा देंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी दिन का कुछ अपना प्लान ऐसा है कि ये पी लेके कर लेके नाश्ता वास्ता कर लेके फिर मुझे जाना है कॉलेज, ठीक है। तो फिर कॉलेज जाके लेट्स डू समथिंग गुड, वाइट डू बैड, ठीक है विभान। तो बताइए आप लोग कैसे, उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक है। तो चलिए, एज यू कैन सी पीपल, वी आर नॉट रेडी। अभी हम रेडी हो गए, हमारा नाश्ता वाश्ता भी कर लेगा। तो फिर इसी के साथ हम निकलते हैं कॉलेज के लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको कॉलेज में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो एज यू कैन सी पीपल, हमारा कॉलेज ख़त्म हो गया और हम लोग अभी मई निकल गया थोड़ा बाहर। घर को नहीं जा रहा हूँ, बाहर कुछ काम है वो कर लेके फिर घर को जाना है। एंड घर को जाके एज यू नो जिम को जाना रहता, फिर और दूसरे काम क्या है हमारे आज के रूटीन में देख लेंगे अपन, ठीक है। अरे मैं ग्लासेस ही नहीं पहना भाई, एक मिनट रुको। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, फिर मिलेंगे आपसे घर को जाके। अभी देखिए पीपल, मैं थक गया और अभी फ़ोन चार्जिंग को लगा के जिम को जाना है। दूध पी रहा हूँ मैं विदाउट शुगर, ठीक है ना। शक्कर वक्कर नहीं है उसमें, शक्कर वक्कर है बोल के समझना भी नहीं, ठीक है। जब मुंह हाथ धो के कपड़े वपड़े पहन के जल्दी जिम को जाके जल्दी जाके आ जाना, जल्दी दूसरा काम अभी है अपने को। क्या बोलते पीपल, ठीक है। तो पीपल, जमील भाई से हाथ मिला के हम शुरू कर दिए थे हमारे पुशअप्स। आज हम लोग मारे कुछ 19 to 20 पुशअप्स। जमील भाई शायद थोड़ा टायर्ड हो गए थे, इसकी वजह से उन्हें रुक गए थे। तो आज हमारे 19 से 20 के बीच में पुशअप्स मारे। वैसे तो मैं गिना नहीं, अगर आप लोग गिने तो कमेंट में बता दो। पिछले वीडियो में हम लोग 15 मारे थे और अभी 20 मारे, तो 5 पुशअप्स का इंक्रीमेंट हुआ। तो एक लाइक और शेयर तो बनता ना पीपल। तो एज यू नो पीपल, आज था हमारा चेस्ट डे और हम लोग ऐसे शुरुआत करें। सबसे पहले हमारा पैक्ड फ्लाई, ताकि चेस्ट जो है हमारा ओपन हो जाए। पैक्ड फ्लाई के मारे 3 सेट। फिर उसके बाद हमारा अपना क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड फ्लैट बेंच। फ्लैट बेंच में पहले 7.5, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 15। इसके भी हमारे 3 सेट। 2 साइड नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक साइड की बात बता रहा हूँ।
फिर हम लोग मारे डम्बल फ्लाइस। कोई मेरे को बोले भाई इसको क्या की बोलते हैं, मैं कुछ बोल दिया था तो कोई मेरे को बतलाए कि इसको डम्बल फ्लाइस बोलते हैं। थैंक यू। तो हम मारे फिर डम्बल फ्लाइस इंक्लाइन पे। और क्या ये सही था? मेरे ख्याल से तो सही था, क्योंकि जिम में इतने ज़्यादा नॉलेजेबल लोग रहते, ज़रा गलत मारते कि बोलते तो अल्लाह कैसा मारना। हाँ, लिव इट। तो उसके बाद हमारे फिर ये इसको बोलते, रुको मैं बोलता हूँ, इसको बोलते इंक्लाइन मशीन चेस्ट प्रेस। ओके, इसके मारे हम सुपर सेट। तो जो भी तीनों आपको साइड में बार्स दिख रहे हैं ना, वो एक बार पे 10 रेप्स मार के, वैसा तीनों बार पे 30 रेप्स मारे एक सेट में। तो वैसे हम लोग 3 सेट मारे और इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। फिर उसके बाद आया था हमारा ये, इसको लो टू हाई केबल रोज बोलते हैं, मैं आज पूछा था। और इसको केबल क्रॉसओवर्स भी बोल सकते हैं। तो क्या ये सही है? शायद मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि लोअर चेस्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे रहा था ये। एंड हाँ, बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे रहा था। दिस वॉज गुड। इसके बाद ट्राइसेप चालू हो गया था। ट्राइसेप के मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सका, क्योंकि दूसरे एक्सरसाइज जो था वो थोड़ा जल्दी करा। मैं जल्दी इसलिए करा क्योंकि दूसरा कुछ काम आ गया था मेरे को इम्पोर्टेंट वाला, इसकी वजह से। पहले मारे ये ओवरहेड एक्सटेंशन, फिर उसके बाद मारा ये पुल ओवर। आई थिंक इट्स कॉल्ड पुल ओवर। या थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज जो है हमारा चेस्ट और क्या भैया ट्राइसेप का वर्कआउट था, एंड इट्स डन। भैया वो मारते लग गई, मेरे चप्पल की लगी मेरे को, पीछे के हिल की यहाँ बची भाई, खिचली उखड़ गई उस पर। अब क्या जाते समझ भाई, इसलिए बड़े बोलते हैं धमड़े नारायण हावल के। पीटी का लिए थे मैं उनको कौन तो जमील भाई कैसा रहा आज का वर्कआउट? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। चेस्ट और ट्राइसेप भाई, चेस्ट और ट्राइसेप था एंड इट वाज क्वाइट गुड। और क्या बोलते सो, बट वी वर टू लेट राइट, लेट हो गया भाई आज। लेट रहने की वजह से जल्दी जल्दी निकलना पड़ रहा। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं आप लोगों से घर को जाके एक इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए वो में याद रखें। तो पीपल कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अभी देखिए बाहर फुल बारिश हो, फुल बोले तो भी क्या, छोटे छोटे पड़ रहे, गए तो भीग जाते, वैसी वाली। अभी हम जिम से कंप्लीट होके आ गए और आवर जिम सेशन वाज वंडरफुल पीपल, यू नो। तो मैं आप लोगों से आज कोई ख़ास टॉपिक के बारे में बात करने के लिए तो नहीं बैठा, मगर मेरे जो 4 दिन, 4, 24, 27, 3 दिन से जो चैलेंज में हूँ ना मैं, वो चैलेंज के ऊपर बात करने के लिए बैठा। तो बहुत से लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मेरा चैलेंज शायद कंप्लीट नहीं होगा बोल के, बट एक बात बता दूँ, वेट लॉस जो करते ना लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है, उसमें अगर आप आपके दिल को नहीं मारे, अगर आप आपके ख्वाहिश को नहीं मारे, तो आप वेट लॉस ही नहीं कर सकते। तो सोचो आप आपके ख्वाहिश को मार रहे और उतना ज़्यादा वेट लॉस भी कर लिए, 20 किलो 22 किलो, अभी कम है ये हमारे पास और ज़्यादा रिजल्ट्स भी है, तो लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। तो मैं शुगर को 90 डेज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ ये कि वो डिफिकल्ट है मेरे लिए। कई को मैं शक्कर का बहुत आदी हूँ, यानी मेरे को शुगर जो है बहुत ज़्यादा पसंद, उसके क्रेविंग्स अलग लेवल के होते हैं मेरे को। तो दिन में कुछ ना कुछ तो मिठा खाता हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो खाता हूँ। तो उसको मैं 3 दिन हो गए आज तक मैं कुछ मीठा नहीं लिया, कुछ भी। एक बार क्लैप्स हो जाए मेरे लिए, इतना भी नहीं, अभी 87 डेज बाकी है। तो अभी तक तो मैं कुछ भी मीठा नहीं खाया। मैं खुद हैरान हूँ कि अभी तक नहीं खाया अभी। एंड मैं बतला दूँ आप लोगों को कि 3 दिन में मेरे बॉडी में क्या चेंजेस हुए। पहला दिन
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इतना ज्यादा डिफिकल्ट था, बोल रहा हूँ ना भाई, सर में दर्द चालू हो गया था मेरे को। अरे ऐसा दिख रहा था मैं भुगता हूँ दिन भर, कुछ खा रहा ही नहीं जैसा। क्यों? क्योंकि मेरा खाना ही शक्कर है। मैं ऐसा क्या बताऊँ आप लोगों को, कुछ भी मिठा दुकान से हो गया है, कुछ भी किधर से भी, शुगर का बहुत ज्यादा एडिक्टेड था मैं। तो एक दिन बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए, सेकंड दिन उससे ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि दावत में चले गए थे वहां पे। अब खीर वीर तो मिठा विठा वो तो छिया भी नहीं भाई, देखा भी नहीं उसको। ठीक है, आज का दिन था और आज के दिन मेरे को उतना ज्यादा क्रेविंग सुने हुए, बट मैं आज के दिन एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि शुगर जो है अपने बॉडी में जाके पहले तो फैट बढ़ाती ना, ऊपर से ग्लूकोज भी बढ़ा देती। तो लोग जब एनर्जेटिक महसूस करते, मगर एक्सेस अगर हो गई तो लेजीनेस भी हो जाते ना, शक्कर से वो भी होता, ब्राउन शुगर। ओके, तो ऐसा मेरे को फुल एनर्जी महसूस हुई आज, क्योंकि शक्कर तो लिया नहीं, 3 दिन से नहीं लिया, और बॉडी में से हल्का हल्का मतलब फील हो रहा था, मेरे को लाइटली फील कर रहा था मैं। और पीपल, आज मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ और एक बात कि कल से हमारा फैट लॉस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सॉरी फैट लॉस की जो सीरीज है वो चालू करेंगे अपन। अब जैसा आप लोगों को मालूम है मैं जिम को जा रहा हूँ एंड थोड़ा बहुत मसल गेन करने के लिए और वर्कआउट अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए। बेसिकली मैं फिटनेस कोच तो हूँ, मगर एक बात हमेशा याद रखिए, फिटनेस कोच वही होता जिसका कभी रिजल्ट नहीं आता। अगर मैं सोचा कि मेरा रिजल्ट आ गया तो फिर तो मैं फिटनेस कोच रहा ही नहीं। अगर मेरा रिजल्ट आ गया तो मैं कुछ भी खाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, उसको मेंटेन नहीं करता हूँ। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरा रिजल्ट नहीं आया। और हमारी लीडरशिप भी हमको यही सिखाती कि तुम कभी भी यही सोचो कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया तो तुम बरकरार रहते। अगर तुम सोच लिया कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया तो तुम वहाँ हार गए। तो मैं ये नहीं सोचता कभी भी कि मेरा रिजल्ट आ गया, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया, अभी मेरे को लाने का है और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो कल से जो फैट लॉस सीरीज बोला, कल से नहीं बट इंशाल्लाह फ्रॉम पहली तारीख से 1 नवंबर से हम हमारा फैट लॉस सीरीज जो है वो चालू करेंगे। और इंशाल्लाह ऐसा टारगेट रखेंगे जो कि हमारे लिए अचीवेबल है। जैसा कि आप समझ सकते 2 महीने में 8 किलो वजन उतारना, ठीक है, ये हमारे लिए अचीवेबल है। तो अपन ये करेंगे। और ये जितनी जो भी सीरीज है ना पूरी 62-65 डेज की, ये पूरी शॉर्ट्स पे आएंगी पीपल, ठीक है। मैं व्लॉग में उतना उसको नहीं बतलाऊंगा क्योंकि मेरे को शॉर्ट्स भी अपलोड करना है, वो भी कंटेंट बनाना है। तो कंटेंट इज कंटेंट, उसके वास्ते शॉर्ट्स में डालता हूँ मैं, तो वहाँ पे चेकआउट कर ले आप लोग। तो ऐसा मैं सोचा, तो आप लोग अगर मेरा साथ दिए तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाता। और एक बहुत बड़ा 8 किलो बोले तो कोई मामूली बात नहीं है। फिर ऊपर से पूरा मसल गेन करते हैं तो बॉडी एक अच्छे लेवल पे जाने के चांसेस है अगर मैं वैसे ही फॉलो करते रहा तो उसमें अपना नो शुगर चैलेंज भी आता, ठीक है ना। तो मेरे को और आसानी हो जाती फैट लॉस करने के लिए। मैं मेरे बॉडी में से मेरा बॉडी फैट भी होगा 21 to 22%, उतना नहीं रहना चाहिए। आई नो दैट, क्या बोला था मैं, रिजल्ट नहीं आया, अभी आना है। तो बॉडी फैट को कम करके अपन करेंगे 10 to 11 या 11 to 12%, बस उससे ज्यादा कम अपन नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह अपन 1 से ये शुरू करेंगे और आप लोग साथ दीजिए बस, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिए। तो फिर मिलते हैं आपको एक ऐसे ही व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, लोगों में खुशियों का पैगाम बांटते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप हंसते हुए प्यारे लगते। तेल मिर्ची नमक शक्कर से थोड़ा परहेज करिए। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपनी सेहतों का ख्याल रखिए। 10 बजे से पहले सो जाइए, 10:30 से पहले फोन बंद कर लीजिए, ठीक है। नहीं, 10:30 से पहले फोन बंद कर लीजिए, 10 बजे फोन बंद कर लीजिए, 10:30 से पहले सो जाइए। हाँ, ये सही था, ठीक है। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।